जो हमारा आज का विषय है संज्ञा। संज्ञा हम किसे कहते हैं? जो भी आप अपनी आंखों के सामने देखते हैं उसका कुछ न कुछ नाम है। आपकी भी पहचान आपके नाम से है। अगर मान लीजिए मैं हूँ तो मेरा एक नाम है, आप हैं आपका नाम है। नदी, पहाड़, कुआं, पेड़, पौधे, जो भी आप देखते हैं उस सब का एक नाम है। और जो भी नाम वाली चीज़ें हैं उनको हम संज्ञा कहते हैं। अगर मान लीजिए आपको पानी पीना हो और पानी का अगर कोई नाम नहीं होता तो आप उसको कैसे मांगेंगे? क्या कहेंगे आप पानी को? कुछ न कुछ तो आप नाम ज़रूर रखेंगे। अगर वह नाम है तो यानी कि वो संज्ञा है। तो इसकी परिभाषा हम सबसे पहले देखते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसको आप नोट भी करते जाइए। अब इसको हम अलग अलग करते हैं। किसी व्यक्ति में यानी कि मैं, आप और अन्य जो भी व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, सब क्या है? संज्ञा है। तो परिभाषा में बताया गया है किसी व्यक्ति। फिर आती है वस्तुएं, यानी कि जो भी वस्तुएं हैं, कुर्सी, मेज, ताला, चाबी, गाड़ी, जो भी निर्जीव वस्तुएं हैं सब क्या हैं? वस्तु के अंतर्गत आती हैं। तो हमने व्यक्ति का उदाहरण देखा, आप और हम हो गए, जो भी है व्यक्ति। वस्तु यानी कि जो भी आपके आसपास वस्तुएं हैं वो वस्तु के अंतर्गत आती हैं। व्यक्ति, वस्तु और प्राणी, प्राणी यानी कि जो भी जीव जंतु हैं इसके अंतर्गत हैं, उनका जो भी नाम है वो भी संज्ञा के अंतर्गत हैं। और वस्तु भी हमने देखा, प्राणी भी देखा। इसके बाद अब क्या आता है? स्थान, यानी कि इस धरती पर जो भी स्थान है सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दिल्ली, मुंबई, आगरा, कुछ भी आप देखते हैं तो क्या है? वो संज्ञा है। तो आप देखेंगे सबसे पहले किसी व्यक्ति, वस्तु और जीव जंतु के अंतर्गत प्राणी अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो आपको दिख रहा है वह सब संज्ञा है। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके भेद करेंगे। अगर ये संज्ञा है तो इसके भी 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। इसको आप नोट करते जाइएगा। 5 भेद के अंतर्गत देखेंगे। सबसे पहले है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा और नंबर 5 द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी कि जो भी पहले तो हमने ये जाना कि संज्ञा हम किसे कहते हैं। उसके बाद जब हम ये जान जाते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, इसके बाद उसको हम अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग बांट देते हैं कि हम किसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। उसके में ऐसा क्या अंतर है कि वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई और किसी में क्या अंतर है कि वो भाववाचक संज्ञा हो गई। कौन सी संज्ञा में क्या क्या अंतर है कि वो संज्ञा में भेद हो। 5 अलग अलग कैसे हो जाता है? अब एक व्यक्ति का नाम लेंगे तो 5 व्यक्ति तो आएंगे नहीं। अगर मान लीजिए मेरा नाम लिया जाएगा तो मेरे बदले 5 लोग तो आएंगे नहीं ना। सबका अलग अलग, 5 व्यक्ति हैं तो 5 का अलग अलग नाम होगा। तो इसको भी हम समझेंगे। सबसे पहले आप संज्ञा की परिभाषा अपनी कॉपी में लिखिए और उनके भेदों के नाम लिखिए। भेद कितने हैं? 5। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है।